Assalamu alaikum students, I am your instructor Hira Mirza. Today we are going to start a new chapter in computer architecture from the book of Computer System Architecture by Maurice Mano. And these are the contents of our topic. Today's lecture: peripheral devices, input output interface. Then we have most important topic, that is modes of transfer. एंड मोड ऑफ ट्रांसफर में फर्दर हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं, जिसमें प्रायोरिटी इंटरप्ट है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है एंड इंटरप्ट ड्राइव इन आईओ हम यहाँ पर देखेंगे. सो फर्स्ट हमने पेरिफेरल डिवाइसेस का देखना. एज यू ऑल नो दैट डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू द प्रोसेसर और यू कैन सीपीयू with the external information are called peripheral devices. So we have first a list of peripheral devices. Keyboard, optical devices, barcode, digitizer, all are related to the input devices. And further we have output devices, card puncher, paper tape एंड एनालॉग इनपुट डिवाइसेस. तो ये हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस के कुछ यहाँ पे आपको रिकॉल करवाने के लिए यहाँ पे अगेन हमने नाम लिख दिए हैं इनपुट डिवाइसेस के और आउटपुट डिवाइसेस के. फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो इंटरफेस है. तो इंटरफेस मीन कि कनेक्शन सीपीयू और जो आपकी कमांड है, जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, जो आप डेटा सेंड कर रहे हैं या जो आपको सीपीयू आपको डेटा दे रहा है, तो वो जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है वो इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है. बिकॉज सीपीयू की स्पीड डिफरेंट है, सीपीयू का मोड ऑफ ट्रांसफ़र डिफरेंट है, सीपीयू का आप जो वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, जो चिप्स यूज़ हो रही है वो डिफरेंट है, जो आईओ डिवाइसेस की हैं वो डिफरेंट है. तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. उन डिफरेंसेस को सिंक करने के लिए, उन डिफरेंसेस को सेम पेज पर लाने के लिए हमारे पास एक इंटरफेस होता है. और इंटरफेस बेसिकली क्या होता है? प्रोवाइड्स अ मेथड फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन इंटरनल, as I said, internal devices and external devices. IO devices need special communication link for interfacing them with the CPU. ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया कि हमें बेसिकली कम्युनिकेशन जो है वो करनी होती है और कम्युनिकेशन करने के लिए दोनों को सेम पेज पे होना या दोनों को सेम सिंक होना चाहिए, आपकी आईओ डिवाइसेस को और आपके सीपीयू को. तो वो सिंक कौन करता है? वो ये आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेस जो है वो यहाँ पे ये काम कर रहा होता है. एंड अगर इन अदर वर्ड्स हम इसको देखें तो द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन लिंक इज़ टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस. ठीक है, ये जो डिफरेंसेस हैं इनको आपने सिंक करना है. सो इंटरफेसेस में हमारे पास क्या क्या इंटरफेसेस हैं और किस तरह होती हैं. देखिए, माउस है तो उसका अपना अलग इंटरफेस है, उसका अपना कनेक्टेड है, उसकी अलग चिप है. कीबोर्ड है तो उसका अलग है. अब हमें कंप्यूटर ने उन सबको अंडरस्टैंड करना है और अंडरस्टैंड करने के साथ साथ सेम टाइम पर रिस्पॉन्ड भी करना है. तो वो सारी की सारी जो डिफरेंसेस हैं ये कहाँ पर रिजॉल्व हो रही हैं? यहाँ पर रिजॉल्व हो रहे हैं इंटरफेसेस पे. ठीक है, ये आपका प्रोसेसर और प्रोसेसर के साथ 3 बसेस हैं और फर्दर मोर हमारे पास डिवाइसेस हैं, जिसमें आपकी हमने कंप्लीट प्रोसेसर नहीं है आपका यहाँ पे, बट आपके पास डिफ़ाइन किया हुआ है कि डेटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है. कीबोर्ड कहाँ से कनेक्टेड है प्रोसेसर के साथ? विद द इंटरफेस. ठीक है, प्रिंटर भी इंटरफेस के साथ. तो हमारे पास इंटरफेस के जो मेन टास्क हैं उसमें क्या है? डिकोड द डिवाइस एड्रेस. आप का प्रोसेसर ने अपना प्रोसेस करके जब आउटपुट देगा तो वो आउटपुट क्या प्रिंटर पे जाएगी, कीबोर्ड पे जाएगी, आपने जो भी आपकी आईओ डिवाइसेस हैं वहाँ पर उसको डिकोड करेगा. और सेम एज जब आप अपनी आईओ डिवाइसेस से टूवर्ड्स प्रोसेसर अपना जो भी आप डेटा सेंड करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन आप सेंड करते हैं, जो भी कमांड आप सेंड करते हैं, उसको भी हमें डिकोड करना होता है कि आप प्रोसेसर में कौन सी लोकेशन पर आप ये डेटा सेंड कर रहे हैं, आप राइट कर रहे हैं कि आप रीड कर रहे हैं. तो ये सारी की सारी जो आपकी ऑपरेशंस हैं, जो आपके पास आप इसको इनक्रिप्टेड फॉर्म को आप जब ओपन करके देते हैं तो ये आपके पास मेन कौन परफॉर्म कर रहा होता है? ये मेनली काम यहाँ पे हो रहा था, इंटरफेस. ठीक है, दैट्स वाई आपके कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इंटरफेस जो है वो आपके पास सिंक्रोनाइजेशन कर रहा होता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए, और सिंक्रोनाइजेशन के साथ साथ जो मेन काम है वो डिकोडिंग है, वो डिकोड कर रहा होता है. और दोनों साइड पे होता है, टूवर्ड्स और फ्रॉम द मेमोरी. जब आप टूवर्ड्स मेमोरी सेंड कर रहे हैं या प्रोसेसर सेंड कर रहे हैं तो भी आपको डिवाइस को अपना एड्रेस जो है वो डिकोड करना है, और अगर आप वहाँ से आपको आउटपुट आ रही है तो भी एड्रेस को डिकोड करना है. ठीक है, बेसिक हमारे पास एक ये आर्किटेक्चर, बेसिक हमारे पास ये एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है जहाँ पे आपके पास ऑप कोड होता है, डिवाइस का एड्रेस और फंक्शन कोड. ठीक है, ये हमने आईओ इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी हमने
इसमें मेमोरी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी, रजिस्टर ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी। तो ये वहाँ से इंस्ट्रक्शन में एक बेसिक फॉर्मेट है हमारे पास कि आपका ऑप कोड होता है, डिवाइस एड्रेस होता है और फंक्शन कोड होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने अभी तक जो पढ़ा, 2 टॉपिक छोटे-छोटे हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखे। फर्स्ट वन एक अबाउट पेरिफेरल डिवाइसेस, यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट पेरिफेरल डिवाइसेस, एंड सेकंड टॉपिक इज़ इंटरफेस, आईओ इंटरफेस क्या होता है। तो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है आप लोगों के लिए कि आईओ इंटरफेस का जो मेन टास्क है वो उन डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना है। सीपीयू और जो आपकी डिवाइसेस हैं वो सेम लिंक पर नहीं होती हैं, उनकी सेम स्पीड नहीं होती है, उनका सेम कनेक्शन नहीं होता है, उनका सेम एड्रेस नहीं होता है, उनका सेम जो है चिप्स नहीं होती, मतलब हार्डवेयर भी डिफरेंट है। तो हमें उनको एक सेम सिंक करने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमें इंटरफेस रिक्वायर्ड होता है। और इंटरफेस आपने फॉर एग्जांपल, मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही ये एक जर्नल डायग्राम है जिसमें उन्होंने बताया हुआ कीबोर्ड अगर आप कनेक्ट हुआ हुआ है तो उसका भी इंटरफेस है, प्रिंटर है तो उसका भी इंटरफेस है। आपको देखें ना, आपने प्रिंट तो कर दिया, अब जब आपने प्रिंट कर दिया तो क्या प्रिंटर ऑन है, क्या प्रिंटर में पेजेस अवेलेबल हैं, बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस होते हैं जो कि सीपीयू ने उसको चेक करके आपको रिप्लाई बैक आपके पास आपकी स्क्रीन पर आ जाता है कि आपका प्रिंटर ऑफ है या कनेक्ट नहीं हो रहा। तो ये कहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन जो है कहाँ मैनेज हो रही होती है, ये हमारी इंटरफेस पे कम्युनिकेशन मैनेज हो रही होती है, ठीक है। ओके, जो मेन टॉपिक है वो है हमारा मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। देखिए, कंप्यूटर में हमारे पास बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं, एज़ यू ऑल नो कि कंप्यूटर का जो वर्ड है कंप्यूटेशन से आया है, तो बहुत सारे टास्क हमारे कंप्यूटेशन से रिलेटेड तो होते हैं, लेकिन कुछ टास्क ऐसे होते हैं कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है सीपीयू की, प्रोसेसर की, बट हम उसकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर वो काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मुझे सिर्फ डेटा सेंड करना है, कोई मुझे डेटा पर कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, मतलब मुझे सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। उसके लिए भी आप सीपीयू को पूरा का पूरा सीपीयू अपने सारे टास्क जो हैं वो वहीं पे स्टॉप करे और वो मेरा डेटा ट्रांसफ़र में लग जाए। तो उसको हमने उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए कुछ मोड्स यहाँ पर हैं, जिसमें फ़र्स्ट ये नंबरिंग इस तरह से लिखी हुई है कि आपके पास जो फर्स्ट मोड है वो आपका आया था प्रोग्राम आयो। कुछ ड्रॉबैक्स थे इसके, देन हम टूवर्ड्स गए इंटरप्ट इनिशिएटेड, एंड द लास्ट जो हमारा जो मोड है डेटा ट्रांसफ़र करने का आईओ डिवाइसेस से आपके सीपीयू के, वो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। कुछ इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। मोड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र क्या है। इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एन एक्सटर्नल डिवाइस इज़ यूजली स्टोर्ड इन मेमोरी फॉर लेटर प्रोसेसिंग। सीपीयू एग्जीक्यूट द आईओ इंस्ट्रक्शन एंड मे एक्सेप्ट द डेटा, बट अल्टीमेट सोर्स और डेस्टिनेशन इज़ द मेमोरी यूनिट, ठीक है। सीपीयू आपसे डेटा रिसीव कर रहा है या आपको डेटा सेंड कर रहा है, वो एज अ मैसेंजर काम कर रहा है, लेकिन अल्टीमेट सोर्स तो मेमोरी है ना। मतलब मुझे कोई पर्टिकुलर डेटा यूएसबी में सेव करना है तो मैं डेटा तो यूएसबी से सेव कर रही हूँ, बट उसमें इन्वॉल्व कौन हो रहा है, सीपीयू इन्वॉल्व हो रहा है। मैं डेटा स्टोर कर रही हूँ अपने मेमोरी में, स्टोर कर रही हूँ आईओ डिवाइसेस से और स्टोर कहाँ हो रहा है, मेमोरी में, लेकिन इन्वॉल्वमेंट किसकी है, सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट है, प्रोसेसर की इन्वॉल्वमेंट है। तो हमारे पास 3 मेथड्स है। जो फर्स्ट मेथड था वो प्रोग्राम आईओ था, सेकंड वन इंटरप्ट इनिशिएटेड था, और लास्ट वन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब आपके पास हुआ क्या कि हमने कोई ऐसा मेथड लाना है जिसमें हम डेटा तो ट्रांसफ़र कर दें, मतलब या तो हम डेटा मेमोरी में रीड कर लें या मेमोरी में राइट करें या मेमोरी से रीड करें, लेकिन कुछ ऐसा आपने टास्क परफॉर्म करना था कि सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो। मतलब ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, कंप्यूटेशनल टास्क नहीं है कि इसमें जब तक हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है सीपीयू कोई और काम कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से मोड्स अवेलेबल थे, और इसमें जो बेसिक जो बहुत फेमस और जो किसी भी आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो आपकी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्यों? क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, इसमें सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है और इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर जो आपके पास मेथड्स अवेलेबल थे। कैसे फ़ास्ट होता है वो जब हम तीनों को वन बाय वन पढ़ेंगे तो हम उसको देख लेंगे कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्यों बेटर है एज़ कम्पेयर टू इंटरप्ट इनिशिएटेड, एंड इंटरप्ट इनिशिएटेड क्यों बेटर है एज़ कम्पेयर टू प्रोग्राम आईओ, ठीक है। तो ये 3 मोड ऑफ़ ट्रांसफ़र हैं हमारे पास। इनमें हम देखेंगे कि इस मोड में कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट सीपीयू की होती है
और किस मोड में कितनी मिनिमम सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट हमारे पास होती है। ठीक है, फर्स्ट वन, अच्छा ओके, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो आपकी यूटिलाइजेशन आप सेव कर रहे हैं अपने सीपीयू की, तो इसलिए फर्स्टली हम इसी को पढ़ते हैं। The transfer of data between a fast storage devices is often limited by the speed of CPU. Removing the, ये देखें, ये important आपके पास point है, removing the CPU from the path and letting the peripheral devices manage the memory buses directly. मतलब आप को मैं अगर एग्जांपल दूं कि हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या कहना चाह रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में क्या होता है कि डेटा ट्रांसफ़र तो आपको करना होता है, लेकिन डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आपने किसी को कोई पर्टिकुलर जगह पे किसी आपके फ्रेंड ने जाना है, तो आप उसे खुद ड्रॉप करने जाएं, या इससे बेहतर आपने उसे अपनी कार की दे दी, आपने कहा भाई ये गाड़ी है, ये रूट है, मैंने आपको पूरा रूट बता दिया, अब आप जाएं और वापस आ जाएं। तो एग्जैक्टली सेम काम ये डीएमए करता है। सीपीयू क्या करता है, अपने कुछ सीपीयू के पास अथॉरिटी होती है, वो अपने कुछ टाइम के लिए जो अथॉरिटी है वो डीएमए को देता है। डीएमए वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है, सिर्फ एक टास्क, कौन सा, डेटा ट्रांसफ़र का, कोई कंप्यूटेशन का टास्क नहीं। वो कम ट्रांसफ़र का टास्क परफॉर्म करता है और परफॉर्म करने के बाद वो अगेन वापस आकर सीपीयू की रिस्पॉन्स जो भी अथॉरिटीज़ थी वो उनको वापस कर देता है। बिल्कुल ये जो एग्जांपल अभी आई है मेरे माइंड में, ये वही वाली एग्जांपल से रिलेट आप इसको कर लें कि आपको कहीं जाना है और आपको खुद जाकर आपका फ्रेंड छोड़ के आ रहा है, या फिर इट्स बेटर कि वो आपको एक पूरा का पूरा उसने रूट मैप बता दिया कि पहले आपको यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, और उसके लिए वो आपको एक्सेस भी दे रहा है अपनी व्हीकल का। आपने वो उस अपना टास्क परफॉर्म किया, परफॉर्म करने के बाद आप वापस आए, आपने उसको उसकी व्हीकल वापस की और आपके पास आपका भी टास्क हो गया, उसका भी काम, मतलब उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई इतनी ज़्यादा, उसकी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतनी हुई कि उसने अपनी व्हीकल आपको दे दी, उसने आपको पूरा का पूरा मैप डिफ़ाइन कर दिया। तो हमारे पास जब ऐसे कंप्यूटर में टास्क होते हैं जहाँ पर हमें कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म नहीं करनी होती, सिर्फ या तो सीपीयू को डेटा देना होता है या फिर सीपीयू से डेटा लेना होता है, तो ये कोई इतना कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं है कि हम इसमें ऑल द टाइम जब तक वो हमारा टास्क फिनिश नहीं हो रहा है हम उसमें अपने सीपीयू को जो है वो इन्वॉल्व करें। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में यही जो एग्जांपल मैंने आपको बताया यही होता है कि जब भी कोई आपने डेटा सेंड करना होता है सीपीयू में, मेमोरी में, और या फिर आपने मेमोरी से डेटा लेना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम डीएमए यूज़ कर लेते हैं। डीएमए सीपीयू से सारी की सारी जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, जो भी रूट होता है कि आपने कौन सी बस यूज़ करनी है, आपने कौन से रजिस्टर में जाना है, जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो उस इंस्ट्रक्शन को रीड करता है सीपीयू, और रीड करने के बाद आपको एक्सेस दे देता है अपनी कुछ रूट्स का, अपनी बसेस का पर्टिकुलर टाइम के लिए। जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है तो वो एक्सेस डिनाई कर देता है। ठीक है, तो डीएमए कंट्रोलर इज़ अ इंटरफेस दैट प्रोवाइड आईओ ट्रांसफ़र ऑफ डेटा डायरेक्टली टू एंड फ्रॉम द मेमोरी एंड द आईओ डिवाइसेस। ठीक है, मुझे कोई डेटा आपसे अपनी यूएसबी में, अपनी हार्ड डिस्क में सेव करना है, या फिर मुझे कंप्यूटर से लेना है या कंप्यूटर में सेव करना है, तो मेरा टास्क बहुत स्पेसिफिक है। मेरा टास्क सिर्फ ट्रांसफ़र करने का है, कोई कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं है। तो सीपीयू से मैं एक्सेस की रिक्वेस्ट करूँगी, सीपीयू मुझे एक्सेस देगा, मैं अपना ट्रांसफ़र करूँगी और सीपीयू को इन्फॉर्म कर दूँगी कि आपने जो जो बसेस का मुझे एक्सेस दिया था वो अब आप वापस ले सकते हैं, मेरा टास्क जो है फिनिश हो गया। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों के माइंड में आया कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का जो मेन जो कंसर्न है वो ये है। और ये मैं अगेन बार पता नहीं क्यों एक मिसकॉन्सेप्ट हो जाता है, या फिर ये जो है वो क्लियर नहीं हो पाता, अगर कहीं पर ये लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाता है। कंप्यूटेशनल टास्क में आपका ये काम नहीं करता। ठीक है, क्योंकि आप इसके नाम से देखें ना, डायरेक्ट मेमोरी ट्रांसफ़र, तो हम सिर्फ ट्रांसफ़र, हमें जब भी कोई ऐसा टास्क करना होता है जिसमें हमें रीड या फिर राइट का काम करना है, तो वहीं पर हमारा डीएमए काम करेगा। ठीक है, डीएमए की ब्लॉक डायग्राम हम देख लेते हैं। डीएमए के कुछ अपनी चिप्स, ये बिल्कुल आईसी की फॉर्म में हमारे पास होती है। मैंने आगे की स्लाइड में एक लगाई हुई भी है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ बल्कि, कि डीएमए इस तरह से होती है हमारे पास, ये देखें। और इसकी कुछ पिन्स होती हैं, हर पिन कुछ पर्टिकुलर फिक्स बस के साथ, सीपीयू के साथ कनेक्ट होती हैं, और ये उसी वक्त इनेबल होती हैं जब आपके पास आईओ डिवाइसेस के पास कोई ऐसा टास्क आता है जो कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र करना होता है मेमोरी में, या फिर मेमोरी से रीड या राइट करना होता है। ठीक है, अब इनकी कितनी पिन्स होती हैं, किस पर्पस के लिए पिन यूज़ होती है, वो हम देख लेते हैं। हमारे पास एड्रेस बस बफर है, एड्रेस रजिस्टर है, वर्ड काउंट रजिस्टर है, कंट्रोल रजिस्टर है,
और डेटा बस बफर्स हैं, ये आपकी अब इसकी अपनी पिन्स है। ये जब मैं आपको ऑपरेशन बताऊंगी तो मैं वहीं पर आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन कौन सी यहाँ पे पिन, जैसे आपके पास डी एस है, ये आपके पास डी एम एस सेलेक्ट की पिन है। देखें यहाँ ये जो डी एस सेलेक्ट की पिन है ना, ये कनेक्ट होती है सीपीयू के साथ। अगर सीपीयू इसको अलाउ करेगा तो ये ऑन होगा, ऑन होने के बाद ही ये अपना कोई मैसेज सीपीयू को दे सकता है। अगर इसने इसको वैसे ही ऑफ कर दिया तो आप सी डीएम में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये वाली पिन भी हमें इनेबल करनी पड़ती है। इनेबल आप लोग के लिए बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट होगा कि इनेबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है हार्डवेयर में या डीएलडी में या आपके आईसी में, क्या आपको इनेबल करना पड़ता है। तो आप इसको पहले इनेबल करते हैं फिर ही जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल हमारी वो जो व्हीकल वाली एग्जांपल थी, जिसमें आपने अपने फ्रेंड को पूरा रूट जो है वो डिफ़ाइन कर दिया और आपने साथ में उसे अपनी बाइक की दे दी कि आपने यहाँ जाना है और टास्क कंप्लीट करके मुझे मेरी बाइक जो है वो वापस कर देनी। तो वो आपको अगर कॉल कर रहा है, आप उसकी कॉल पिक करेंगे तो ही आप उसको इनेबल करेंगे ना, आप उसको रिप्लाई देंगे कि ठीक है आप एक्सेस ले लें मेरी बाइक का, या मैं आपको रूट बता देता हूँ। तो ये वही वाली पिन है डीएस वाली, ये इनेबल होगी तो ही डीएम में फिर फर्दर कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा। अगर ये इनेबल नहीं होगी तो फर्दर कम्युनिकेशन नहीं होगी, ठीक है। ऑपरेशन क्या है हमारे पास ये भी हम देख लेते हैं। पहले हम इसको एक बार देख लें, जब हमें ये समझ में आ जाएगा तो फिर हम ऑपरेशन में देख लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, पेरिफेरल डिवाइसेस का, और इस डायग्राम में मोस्टली अगर अगेन आप एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पूछें तो यहाँ पर जो है वो ब्लॉक डायग्राम आ जाती है एग्ज़ाम में बनाने के लिए, या फिर आपके पास ऑपरेशन आ जाता है या इसकी हायरार्की आ जाती है कि फ़र्स्ट किस तरह से आपके कितने स्टेजेस हैं, कितने स्टेप्स हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, और किस तरह से डेटा जो है वो फिनिश होता है, किस कौन सा आप सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपको इस डायग्राम में मिल जाएंगे, ठीक है। देखें फर्स्ट एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिफेरल डिवाइस ने डीएमए रिक्वेस्ट की, उसको कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है। डीएमए रिक्वेस्ट में सबसे पहले कौन सा सिग्नल इनेबल हुआ होगा, ये वाला डीएस वाला सिग्नल अगर इनेबल होगा तो फिर ही ये एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा। कौन सी रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ये आपके पास बी आर की रिक्वेस्ट सेंड करेगा। सेकेंड रिक्वेस्ट तो ये रजिस्टर की सेंड करेगा ना, क्योंकि आपने जब डेटा ट्रांसफ़र करना है, रीड या राइट करना है, तो आपने रजिस्टर्स का एक्सेस भी लेना है, ठीक है। तो ये वो वाली रिक्वेस्ट भी सेंड करेगा। फर्स्ट आपके पास कौन सी रिक्वेस्ट होगी, बी आर बस रिक्वेस्ट की, ठीक है। बस रिक्वेस्ट आपको अगर वो मिल जाएगी तो ही वो फर्दर ऑपरेशन स्टार्ट करेगा, आपका जो डायरेक्ट मेमोरी जो ट्रांसफ़र हो रहा है। सेकेंड आपके पास सिग्नल का जो प्रोसेसर है, जो आप वो आपको एक्सेस अलाउ कर रहा है, वो कौन सा से अलाउ कर रहा है, वो बी जी से अलाउ कर रहा है। बी जी का मतलब क्या है, बस ग्रांट। डीएमए ने एक सिग्नल सेंड किया और वो सिग्नल क्या था, बी आर। ये देखेंगे ये बी आर का सिग्नल प्रोसेसर के पास गया, ठीक है। और उसने रिप्लाई में कौन सा सिग्नल दिया है, उसने रिप्लाई में बीजी का सिग्नल दिया है कि मैंने आपको बस की ग्रांट दी, ठीक है। और एट द सेम टाइम उसने फिर इन सिग्नल्स को भी ऑन कर दिया। रीड राइट का सिग्नल है, रीड का है, ये राइट का, एड्रेस बस का, डेटा बस का, कंट्रोल बस का, इन सारी बसेस का सिग्नल भी उसने उस पर्टिकुलर टाइम तक अलाउ कर दिया। अब आपने एक चीज़ देखी थी, मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमारे पास कुछ रजिस्टर्स होते हैं। एक रजिस्टर होता है एड्रेस, एक होता है आपके पास वर्ड काउंट रजिस्टर, और एक होता है कंट्रोल रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर में आपने किस एड्रेस पर डेटा रीड करना है या फिर राइट करना है वो भी आप सीपीयू को बताएंगे, ठीक है। और दैट्स वाई आपने एड्रेस रजिस्टर की जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएमए में कहीं ना कहीं सेव करनी होती है, तो आप डीएमए में यहाँ सेव करेंगे। वर्ड काउंट रजिस्टर यूज़ होता है फॉर सिंक्रोनाइजेशन एंड फॉर जो आपके पास काउंटर होता है उसके लिए यूज़ होता है। सीक्वेंस काउंटर, क्योंकि आपने कहा कि आपको 30 बिट्स जो हैं या 30 जो वर्ड्स हैं वो आपको अपने टूवर्ड्स हार्ड डिस्क में सेव करने हैं। तो वो क्या करेगा, वो अगर सीक्वेंस काउंटर क्या करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा और 30 तक जाएगा, या फिर वो अपोजिट स्टार्ट करेगा तो 30 29 वो -1 करता जाएगा। तो वर्ड काउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वर्ड काउंट में आपको सीपीयू जो है वो लिमिट एक डिफ़ाइन कर देता है कि आपके जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए उस इंस्ट्रक्शन में इतने वर्ड्स जो हैं जो मेमोरी में रीड करने या राइट करने, उसके बाद आपका सीक्वेंस काउंटर जैसे ही उस लिमिट तक पहुंचेगा वो एक सिग्नल सेंड कर देगा आपको। इस सिग्नल के बाद आप अपनी जितनी भी आपने मुझे बसेस का एक्सेस दिया था वो आप रिटर्न ले लें, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ रजिस्टर्स होते हैं। कंट्रोल रजिस्टर होता है, कंट्रोल जो कमांड्स आप यूज़ करते हैं, जिसमें आपकी हमने कंट्रोल कमांड डिटेल में काफ़ी पढ़ी है, जिसमें डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ हमारे पास
कंट्रोल कमांड की होती है, जिसमें आप लूप अगर यूज़ कर रहे हैं या आपके पास कोई ब्रांच की कंडीशन है, उसके लिए हम ये रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्लो क्या है कि फ़र्स्ट आपका एरो जो है वो डीएमए रिक्वेस्ट के लिए गया। डीएमए ने कौन सा सिग्नल सेंड किया, बी आर का, बी जी का। जब उसे सिग्नल मिल गया तो उसने रजिस्टर सेलेक्ट का भी सिग्नल जो है उसके साथ ही इनेबल हो गया। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने डेटा ट्रांसफ़र स्टार्ट कर दिया, ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र हुआ, रीड कंट्रोल राइट की सारी बसेस जो हैं वो इनेबल हो गई। कब तक इनेबल हो गई, जब तक सीक्वेंस काउंटर, वो जो वर्ड काउंट का रजिस्टर है, उसमें वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती। जैसे ही इसमें वैल्यू ज़ीरो होगी, सारी की सारी जो बसेस हैं उनका जो एक्सेस है वो क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। अच्छा, आपने अपना पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफ़र किया और डेटा ट्रांसफ़र करने के बाद एक सिग्नल सेंड किया डीएमए ने। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में कहा था कि आपने बाइक की ली और एट द एंड वापस आकर आपने अपनी कार की उस पर्टिकुलर जिसकी वो व्हीकल थी उसे वापस कर दी। तो इंटरप्ट क्या कर रहा है, एक सिग्नल सेंड कर रहा है प्रोसेसर को। ये जो इंटरप्ट का सिग्नल है ये आपका डीएमए सेंड करता है और डीएमए प्रोसेसर को ये एक मैसेज देता है कि मैंने जो डेटा ट्रांसफ़र करना था, जो भी था, रीड था या राइट था, वो हो गया है। अब आप अपना जो एक्सेस है वो वापस ले लें। तो ये सिग्नल इंटरप्ट का टुवर्ड्स किसकी तरफ जा रहा है, प्रोसेसर की तरफ जा रहा है, ठीक है। वाला पॉइंट समझ में आ रहा है। तो हमारे पास बेसिकली 3 ब्लॉक्स हैं यहाँ पर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में। फर्स्ट ब्लॉक है पेरिफेरल का, सेकंड है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर, और थर्ड है हमारे पास प्रोसेसर, और फिर हमारे पास रैम। रैम क्यों यूज़ हो रही है, रीड और राइट के लिए यूज़ हो रही है, या आप बस इसको उसके साथ कनेक्ट करें, वो फर्दर आगे कनेक्टेड है इसलिए यूज़ हो रही है। और इसकी जो पिन्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ये वाली पिन पे डेटा ट्रांसफ़र उसी वक्त होगा जब प्रोसेसर इसको ऑन कर देगा, ठीक है। ये वाली आपके पास राइट है, ये एड्रेस और ये डेटा यहाँ पर भी सेम आपस में पैरेलल कनेक्टेड है। डीएस क्या, उसको इनेबल करने के लिए है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को, और ये रजिस्टर्स को भी आपने इनेबल करना होगा, जब भी तो आपके पास जो है एक्सेस आएगा उन पर्टिकुलर रजिस्टर्स पर डेटा स्टोर करने का। और बी आर क्या है, आपने बस की रिक्वेस्ट करनी है। आपको बस का ग्रांट अगर मिल जाएगा तो फिर आप अपना डेटा ट्रांसफ़र स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और प्रोसेसर आपको कौन सा सिग्नल सेंड कर रहा है, प्रोसेसर आपको बस ग्रांट का सिग्नल सेंड कर रहा है। फिर हमारे पास एट द एंड कौन सा सिग्नल है, एट द एंड हमारे पास इंटरप्ट का सिग्नल है। और इंटरप्ट का सिग्नल कौन सेंड कर रहा है, इंटरप्ट का सिग्नल डी मैक्स सेंड कर रहा है, ठीक है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर सेंड कर रहा है। क्यों सेंड कर रहा है, क्योंकि उसके बाद ये सारे के सारे जो एक्सेस ऑन हुए थे, ये वाली लाइन, ये सब क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे, ठीक है। अगेन एक और डायग्राम है हमारे पास, इसमें भी हम एक फ़्लो देख लेते हैं कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का क्या फ़्लो है। फर्स्ट सीपीयू प्रोग्राम्स द डीएमए कंट्रोलर। ये प्रोग्राम्स द डीएमए कंट्रोलर का मतलब है कि सीपीयू ने अगर इसको ऑन किया हुआ होगा तो ही आपके पास फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होगा, अदरवाइज स्टार्ट नहीं होगा। सेकंड क्या है, डीएमए रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र टू मेमोरी। आपके पास कोई भी ड्राइव है, वहाँ पे आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो सबसे पहले डीएमए ने क्या किया, रिक्वेस्ट की है। और रिक्वेस्ट के रिप्लाई में जो उसने सिग्नल सेंड किया था वो बी आर का सिग्नल था, मतलब बस की उसने रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे बस का जो है वो बस तक अप्रोच कर दें ताकि मैं अपनी मेमोरी में डेटा को सेंड करूँ। उसको एक्सेस बस ग्रांट का सिग्नल रिसीव हुआ, इट मीन्स कि वो एक्सेस जो है वो उसके लिए अप्रूव्ड हो गई है और उसने डेटा ट्रांसफ़र स्टार्ट कर दिया। आफ्टर ट्रांसफरिंग द डेटा वो क्या करेगा, वो एक्नॉलेजमेंट करेगा। और एक्नॉलेजमेंट का मतलब इस तरह से होता है कि वो एक इंटरप्ट का सिग्नल सेंड करेगा। तो ये देखें यहाँ लिखा हुआ है एक्नॉलेजमेंट, और उसके साथ ही पॉइंट 5 पे क्या लिखा हुआ है, इंटरप्ट नॉट डन। वो एक इंटरप्ट का सिग्नल सेंड करेगा। इट मीन्स कि आपका जो भी हमने ग्रांट लिया था, जो भी आपने बसेस तक या अपने रजिस्टर तक एक्सेस दिया था, वो अब आप रिटर्न ले लें, ठीक है। और हमारे पास इसकी आपको टाइम मिले तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा और रीड करना है कि किस तरह से डीएमए कंट्रोलर काम करता है और कौन सी फैमिली का है, माइक्रो प्रोसेसर की ये कौन सी फैमिली है। फर्स्ट टाइम इंटेल जो है ये डीएमए इसने लॉन्च किया था। और कब लॉन्च किया था, कब इसने आईबीएम पीसी मदरबोर्ड में, अब तो खैर ये आपके पास आपको हर डिवाइस में ये आपको मिलेगा, लेकिन इसको थोड़ी सी बस जनरल नॉलेज के लिए आप इसकी हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं फ्रॉम दी विकीपीडिया। आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा। इस तरह की फॉर्म में होता है जिस तरह बिल्कुल हमारी हम कोई मक्स ले लें, आपको इनकोडर डिकोडर की जो आईसीज़ होती हैं, बिल्कुल उन आईसीज़ की फॉर्म में ये आपके पास जो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर होता है। अच्छा, अब हमने डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर पढ़ा और हमें उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स पता चले। बेनिफिट्स क्या थे कि जब भी आपको कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करना है जिसमें आपको सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र करना है, कोई कंप्यूटेशनल या कोई कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं है,
तो उसमें आप सीपीयू को 100% इन्वॉल्व ना करें, ठीक है। सीपीयू 100% कैसे इन्वॉल्व होता है, ऐसे प्रोग्राम आयो जो हमारा फर्स्ट जो टाइप थी मोड ऑफ ट्रांसफ़र की, उसमें क्या था, सीपीयू खुद सिग्नल सेंड कर रहा है किसको, आईओ डिवाइसेस को, और उनसे पूछ रहा है कि क्या आपने मुझे कोई डेटा तो सेंड नहीं करना, ठीक है। तो आईओ डिवाइसेस मतलब आपने मुझे कोई डेटा सेंड तो नहीं करना, या आपने कोई आपकी कोई कमांड तो नहीं है, वो ये खुद जो है सिग्नल सीपीयू आईओ डिवाइसेस को सेंड करता था, और आईओ डिवाइसेस अपना स्टेटस रीड करने के लिए सीपीयू को देती थी। तो आपके पास इसमें टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा था, और सीपीयू जो है वो 100% इन्वॉल्व हो रहा था। सीपीयू 100% इन्वॉल्व इस तरह हो रहा है कि ये देखें, रीड द आईओ मॉड्यूल स्टेटस। आईओ का स्टेटस बेसिकली कोई इंटरफेस रीड करता है, आईओ का स्टेटस कोई कनेक्टर रीड करता है, आईओ का स्टेटस खुद सीपीयू रीड नहीं करता। लेकिन जो हमारे पास फर्स्ट मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट जो मोड ऑफ़ ट्रांसफ़र था वो प्रोग्राम आयो था, हमने उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, इन्हेंस किया, तो हमारे पास इंटरप्ट ड्राइवन आ गया, और इंटरप्ट ड्राइवन के बाद हमने थोड़ा सा और इन्हेंस किया, तो क्या हमारे पास कौन सी थर्ड जो है वो मोड ऑफ़ ट्रांसफ़र की टेक्निक थी, वो थी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की, ठीक है। तो अब आपके पास फॉरवर्ड द, ये सिंपल सा आपके पास फ्लो चार्ट है। फॉरवर्ड द रीड इंस्ट्रक्शन टू द आईओ मॉड्यूल, सीपीयू का सिग्नल खुद गया आईओ पर, और वो इसका टाइम सेट होता था कि वो इतने टाइम के बाद एक सिग्नल सेंड करता था। रीड द आईओ मॉड्यूल स्टेटस, सीपीयू जो है अब क्या होता है, अब अपोजिट होता है, आईओ डिवाइसेस खुद इंटरप्ट करती हैं। पहले क्या होता था, आईओ डिवाइसेस से खुद आपका सीपीयू का सिग्नल जो है वो सेंड होता था। अगर आपने स्टेटस चेक किया, अगर तो वो डेटा ट्रांसफ़र के लिए एग्री है तो रेडी हो जाएगा, अगर नहीं एग्री तो नॉट रेडी है, तो ये यहाँ पर आपके दोबारा यहाँ पर इसका जो है कर्सर आ गया। और एरर सिचुएशन में फिर हमारे पास एक डिफरेंट जो है वो हमने एरर का बड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है कि अगर एरर अगर हो जाए तो कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, फिर किस तरह से काम होता है, प्रोग्राम काउंटर में कहाँ पर आपकी एड्रेस चला जाता है, वो सब फिर यहाँ पर आपका एक फर्दर नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, चेक स्टेटस रीड, अगर उसने रेडी कर दिया तो रीड वर्ड फ्रॉम आईओ मॉड्यूल, अगर तो वो डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहा है तो सीपीयू क्या करेगा, रीड करेगा डेटा, कहाँ से, आईओ मॉड्यूल से, और रीड करने के बाद राइट भी खुद करेगा, कहाँ राइट करेगा, राइट वर्ड टू मेमोरी, ठीक है। सीपीयू ये देखें, आईओ ने सीपीयू को सेंड किया, सीपीयू ने राइट किया मेमोरी में, अगर डन हो गया तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा, नहीं डन हुआ तो वो अगेन यहाँ पर अपना साइकिल जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो प्रोग्राम आईओ में हमारा क्या ड्रॉबैक है, प्रोग्राम आईओ में हमारा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर जब तक डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, आप एक पूरी पता नहीं कितने एमबी की या आप कितने जीबी की फ़ाइल जो है वो सेव कर रहे हैं, या आप अपने पास किसी एक्सटर्नल डिवाइस में स्टोर कर रहे हैं, तो जब तक वो नहीं हो रहा सीपीयू कोई और टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। आई थिंक ऐसा होता होगा पेंटियम 4 या इस तरह के जो आपके पास पहले के जो कंप्यूटर्स थे, शायद आपने कभी नोटिस किया। फिर हम कहाँ मूव किए, हम फिर मूव किए सेकंड टॉपिक पर, इंटरप्ट ड्राइवन। इंटरप्ट ड्राइविंग को इतना ज़्यादा इन्हेंस वर्जन नहीं है प्रोग्राम आयो का, इसमें एक छोटा सा चेंज है। देखें, अगर आप नोटिस करें तो आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। ये भी स्टेटस चेक कर रहा है आयो मॉड्यूल, इसको अपना स्टेटस दिखा रहा है और ये रीड कर रहा है। डिफरेंस यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट में है, और वो ये डू समथिंग एल्स, ठीक है। इशू रीड कमांड टू आयो मॉड्यूल, रीड स्टेटस ऑफ आयो मॉड्यूल, ठीक है। सीपीयू क्या कर रहा है, सीपीयू यहाँ पर आपका डू समथिंग एल्स नहीं कर रहा था, वो आयो मॉड्यूल को एक डेटा सेंड करता है, और डेटा सेंड करने के बाद जब तक उसका रिप्लाई नहीं आ जाता, वो अपना जो है कोई भी सीपीयू कोई और टास्क परफॉर्म नहीं करता, वो वहीं पर उसका सिग्नल रहता है आईओ डिवाइसेस की तरफ। यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस ये है कि डू समथिंग एल्स, मतलब वो आईओ मॉड्यूल का ऑल द टाइम वेट नहीं कर रहा है, वो अपना भी टास्क जो है वो साथ साथ काम कर रहा है, ठीक है। अगर उसे कोई इंटरप्ट का सिग्नल आएगा तो ये देखें, इंटरप्ट का सिग्नल टूवर्ड्स सीपीयू की तरफ गया है, और एज़ कम्पेयर टू लास्ट डायग्राम यहाँ पर सीपीयू का सिग्नल गया था डिवाइसेस को, तो थोड़ा सा डिफरेंस और चेंज आपका इंटरप्ट ड्राइविंग में आया। इंटरप्ट का सिग्नल आपके पास आईओ डिवाइसेस आपके सीपीयू में गया, और ये एरो जो है ये भी यही बात डिफाइन कर रहा है कि आईओ डिवाइसेस का सिग्नल सीपीयू में गया है। प्रोग्राम आईओ में क्या हुआ था, सीपीयू का सिग्नल आईओ में जा रहा था, और वो उससे पूछ रहा था कि आपको कोई डेटा तो ट्रांसफ़र नहीं करना, आप अपना स्टेटस रीड करवा दें, ठीक है। देन चेक स्टेटस, एरर कंडीशन आपकी चेक होगी, और अगर रेडी है डेटा तो आपका डेटा वो सीपीयू जो है वो रीड या राइट कर लेगा हमारे पास यहाँ पर।
और ये देखें आयो फिर अपना डेटा ट्रांसफ़र स्टार्ट कर देगा सीपीयू में, और सीपीयू कहाँ स्टोर कर देगा, मेमोरी में, क्योंकि ट्रांसफ़र जब आप डेटा करते हैं तो मेमोरी से ही कर रहे होते हैं आप, तो मेमोरी के अलावा कोई और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सीपीयू ने मेमोरी में डेटा ट्रांसफ़र किया और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन डन। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट है। तीनों मोड ऑफ ट्रांसफ़र में हमारे पास डिफरेंस है। एक हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसफ़र होता है प्रोग्राम आयो फर्स्ट वन, सेकंड वन थोड़ा सा इनहेंस वर्जन इंटरप्ट ड्राइव इन आयो, एंड द लास्ट वन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फिजिबल सोल्यूशन है हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, वो क्या है, वो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, ये आपकी आईसी होती है, ये किस तरह से काम करती है ये मैंने ब्लॉक डायग्राम आपको इसकी दिखा दी। इसका एक बस ये 3-4 जो है इसकी स्टेप्स में हम पढ़ लेते हैं। द डीएमए इज इनिशियलाइज्ड बाय द सीपीयू। द सीपीयू इनिशियलाइज द डीएमए बाय सेंडिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो उसको सेंड करेगा, द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ मेमोरी ब्लॉक वेयर डेटा आर अवेलेबल फॉर रीड और वेयर डेटा आर टू बी स्टोर फॉर राइट। डेटा कहाँ स्टोर होगा, कहाँ से आपने डेटा राइट करना स्टार्ट करना है, कहाँ से आपने डेटा को एक्सेस करना है, वो कुछ भी इंफॉर्मेशन डीएमए को नहीं है। उसको कौन बता रहा है, उसको सीपीयू ही बता रहा है। तो सीपीयू ये इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, फिर ही डीएमए अपना जो है डेटा को या तो रीड करेगा या फिर उस पर्टिकुलर लोकेशन पर डेटा को राइट करेगा। ठीक है, तो ये लोकेशन कौन बता, मतलब वही वाली एग्जांपल, आपको मैप भी नहीं पता है, आपके पास कोई व्हीकल भी नहीं है, तो वो भी रूट जो है या वो जो मैप है वो भी आपको ही बताया जा रहा है। तो ये बेसिकली जो एड्रेस है वो भी डीएमए को कौन बता रहा है, वो एड्रेस डीएमए ने तो दे दिया सीपीयू को, सीपीयू ने उसको रीड किया और सारी की सारी जो फर्दर इंस्ट्रक्शंस थी, जो फर्दर आपके पास रूट मैप था, वो सीपीयू ने ही बताया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, द वर्ड काउंट विच इज़ द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मेमोरी ब्लॉक, जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि सिंक्रोनस आपके पास सॉरी सीक्वेंस काउंटर है, वो डिफाइन करता है कि आपने कितने वर्ड्स सेंड करने हैं। तो आपको एक सिग्नल मिलता है सीपीयू की तरफ से जो कि कहाँ पे आपका सेव हो जाता है, वो सेव हो जाता है वर्ड काउंट रजिस्टर में। ठीक है, और फिर वो आपका जो है काउंटर चलता रहता है, जितनी वैल्यूज़ आती हैं ज़ीरो पर जाता है तो वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है। कंट्रोल टू स्पेसिफाई द मोड ऑफ ट्रांसफर सच एज रीड और राइट। कंट्रोल कमांड क्या है, मतलब आपने डेटा रीड करना है मेमोरी से या फिर आपने राइट करना है। ये कौन पढ़ रहा है, कमांड पढ़ कौन रहा है, सीपीयू पढ़ रहा है। पढ़ने के बाद डिफाइन सीपीयू कर रहा है कि आपके पास रीड की कमांड है या राइट की है। लास्ट पॉइंट, a control to start the DMA transfer, go command upon receiving a go command DMA perform IO operation। ठीक है, आपके पास एट द एंड एक आपकी जो है कमांड जाती है जो कि एक गो कमांड होती है जो कि परफॉर्म उसकी जो आपकी आईओ डिवाइसेस की जो डेटा ट्रांसफ़र है वो उससे स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत इजी और इंटरेस्टिंग हमारा ये छोटे से हमने टॉपिक्स पढ़े हैं डीएमए के, किस तरह से काम करता है। अगर अगेन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आप लोग देखें तो आप लोगों को इसकी ब्लॉक डायग्राम पता होनी चाहिए, इसका ऑपरेशन पता होना चाहिए, इसका फ्लो चार्ट, और इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो 1 2 3 में लिखा, मतलब कहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है पेरिफेरल से आप इसका आपके पास जो ट्रांसफ़र है जो सिग्नल है वो एक्टिव होगा, देन डीमैक और प्रोसेसर और फिर रैम। ठीक है, तो क्लास हमारा ये जो आज का हमने लेक्चर पढ़ा वो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा पेरिफेरल डिवाइसेस क्या हैं, कौन सी होती हैं। देन हमने एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा इंटरफेस, इंटरफेस का क्या पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम में। थर्ड हमने जो डिवाइसेस पढ़े हैं जिसमें मोड ऑफ ट्रांसफ़र थे, 3 मोड ऑफ ट्रांसफ़र हमने पढ़ लिए और तीनों में जो बेस्ट है मोड ऑफ ट्रांसफ़र वो हमने देखा कि कौन सा वाला जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र है वो बेस्ट है। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।